जय हिंद साथियों, आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। 101 से लेके 150 तक का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार की आधार सीमा भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत सरकार के बाहर से उधार ले सकते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हाल ही में संसद ने केंद्र की आधार सीमा तय करने के लिए एक कानून बनाया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमारा कोई भी नहीं है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संसद के उच्च सदन में उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में केवल वोट बराबर होने की स्थिति में ही वह वोट दे सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है या कर सकती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शून्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भारतीय संसदीय नवप्रवर्तन है, बिल्कुल सही। यह संसद को बिना अग्रिम सूचना के राष्ट्रपति मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? 1 2 3 सही है हमारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लोकसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करना, बिल्कुल गलत। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना, तो सही उत्तर कौन सा हमारा हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2। केवल 2 किसमें है? बी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी औद्योगिक टाउनशिप में शहरी स्थानीय निकाय स्थापित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये हमारा। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही? तो सही को चुनना दो, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में निम्नलिखित में से किनका संविभाग उनकी अंतरिम सरकार 1946 के संविभाग से अलग था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों C.H. भाभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? C.H. भाभा। सी हमारा होगा। और जगजीवन राम हमारा नहीं होगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, और सरदार बलदेव सिंह भी हमारा नहीं होगा। तो C.H. भाभा हमारा होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का विकल्प, मतलब नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से।
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसे औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया और प्रशासित किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, तो केवल 2 किसमें है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस स्थिति में की जाती है जब न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्या बोल रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। महाभियोग के आरोपों को प्रस्ताव लाने वाले सदन में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तरह संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशिष्ट आधार का प्रावधान करता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। तो चलिए देखते हैं, उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सही। पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करना, वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा करना, ये भी हमारा होगा। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सामान्य न्यायालय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो सही हमारा सभी है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 सभी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन सा क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये हमारा सही हो जाएगा। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय एवं दवाओं के सेवन पर रोक लगाना, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2, 1 और 2 किस में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में मदद करता है, तो सही हो जाएगा, ये हमारा पहला हमारा सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन से उपयुक्त मतलब सही कौन सा है, तो सही हमारा केवल 1 है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1 मिनट दोस्तों,
इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यसभा के सीटों के आधार पर राज्यों को घटते क्रम में दर्शाया गया है? तो घटते क्रम में क्या बोला है? विकल्प यानी राज्यसभा के सीटों के आधार पर राज्यों के घटते क्रम को दर्शाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक और गुजरात और उड़ीसा, केरल। तो दोस्तों केरल में हो जाएगा 9 सीटें, फिर उड़ीसा में हो जाएगा हमारा 10 सीटें, गुजरात में 11 और कर्नाटक में 12। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर अधिकार परीक्षा रिट याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। बिल्कुल सही, पहला हमारा सही हो जाएगा। यह उस व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है जो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। ये हमारा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मूलतः, एक मिनट दोस्तों, मूलतः विधि की सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा कानून का उचित अनुप्रयोग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मदद की है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। वे एक आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। संसदीय सत्र में पूछे जाने वाले आंतरिक प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न का उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सही, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ना तो 1 ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत हमारा कोई नहीं है दोस्तों, ना ही 1 और ना ही 2। तो डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी घनिष्ठ राजनीतिक संबद्धता ना हो या जिसने हाल ही के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग 1983। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकारिया आयोग 1983। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। संविधान संसद को असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बना सकती है यदि एक राज्य की विधायिका संसद में ऐसा करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। यह हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे कानून को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रावधान के तहत अब तक एक भी कानून पारित नहीं किया गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें?
तो कोई भी हमारा कथन सही नहीं है इसमें दोस्तों, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से चरण सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल है। तो चलिए देखते हैं। बजट पेश करना, ये हमारा होगा दोस्तों। बजट पर चर्चा करना, ये भी होगा। विनियोग विधेयक पारित करना, ये भी होगा। लेखा अनुदान नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। वित्तीय विधेयक पारित करना, ये भी हमारा होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 2 3 5, 1 2 3 5, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संविधान में 97वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जोड़ा गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार या समिति को बढ़ावा देना, सरकार या समितियों को बढ़ावा देना, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1 मिनट, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं है, और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। ये हमारा सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकार पर बाध्यकारी होते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर चलिए देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर को बोला है चुनने के लिए, इसमें सही, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 तो हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो गया था दोस्तों, तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करना देश के वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसी राज्य में विधान परिषद की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन क्या कहता है, किसी विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़कर उत्तर करेंगे दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा कथन, किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है, यदि समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है तो राज्य सूची मान्य होती है। ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कथन क्या कहता है, अब अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकार के पास है, तो नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों, ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो किससे बनता है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। स्थानीय करों को संपत्ति कर और मनोरंजन कर शामिल कर, बिल्कुल सही दोस्तों। उपयोगकर्ता शुल्क में जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, सीवरेज शुल्क शामिल हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। विभिन्न उपकर जैसे पुस्तकालय उपकर, शिक्षा उपकर, भिक्षावृत्त उपकर, ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही को चुनना है, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी हमारा सही है। उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची पहला को दूसरा से सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। राज्यों में विधानमंडल का गठन, तो राज्यों में विधानमंडल का गठन हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 168। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 168। फिर विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 178। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 178, ये हमारा 1 में चला जाएगा। सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किस में चला जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 195 में। अब बच गया धन विधेयक की परिभाषा, तो धन विधेयक की परिभाषा किस में हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 199 में। नीचे दिए गए कुट का सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हमारा किस में गया है? 3 में, तो ए का 3 ढूंढेंगे दोस्तों। ए का 3 सिर्फ 1 में हमको दिखाई दे रहा है, वो भी सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम न्यायालय के संबंध में दोस्तों, तो पहला क्या कहता है? यह एक चलित न्यायालय है, तो बिल्कुल सही। यह केवल सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, ना कि आपराधिक न्यायालय की, ये गलत हो जाएगा। यह पक्षों के बीच सुलहकार यथासंभव विवादों को निपटाने का प्रयास करता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 किस में है दोस्तों? डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवल 1, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जब भी विधानसभा भंग की जाती है तो अध्यक्ष को तत्क्षण अपना पद छोड़ना होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल का क्षमादान शक्ति के बारे में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो वे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि राज्य के कानून में मृत्यु दंड का प्रावधान है तो वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। वह मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है, ये हमारा सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है?
सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनकी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है? तो सुनिश्चित करता है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? कार्यकाल की सुरक्षा। तो कार्यकाल की सुरक्षा बिल्कुल सही। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सभी हमारा सही है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि आरोप संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में हैं और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है, ना कि जेल में। ये हमारा गलत हो जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकता, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही केवल 2 है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1 मिनट दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय से भिन्न है? तो उच्च न्यायालय से किस मामले से भिन्न है देखते हैं। उच्च न्यायालय के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार के बाहर रीट जारी नहीं कर सकता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत एक उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? केवल 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुसरण नहीं है? तो घोषणा का अनुसरण नहीं है, तो चलिए देखते हैं। पहला, राज्य विधानसभा का विघटन, ये है दोस्तों सही है। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, यह गलत हो जाएगा। स्थानीय निकायों का विघटन, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3। 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है दोस्तों? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा में गठित होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्राक्कलन समिति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची में गिनी जाती है? तो गिना जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची में गिना जाता है? तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर के चयन करना। तो समवर्ती सूची में गिना जाता है दोस्तों आपका शिक्षा, और दूसरा चुना जाता है वन। बाकी रक्षा नहीं चुना जाता दोस्तों, बैंक भी नहीं चुना जाता है, बैंकिंग भी नहीं चुना जाता है, और कारागार भी नहीं चुना जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2। बी, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? कथन और कारण दिया है। न्यायालय
मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कारण क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य मंत्रियों के लिए कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से संदर्भ में सही है, कौन सा मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन ए गलत है लेकिन आर सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसलिए डी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए देखते हैं। संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर लागू होते हैं, तो पहला हमारा क्या कहता है, सही है, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, तो इसका ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा वाला। और में कौन सा कथन सही है, तो केवल एक हमारा सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरी और तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, यह एक संवैधानिक संस्था है, तो गलत हो जाएगा। यह 1997 में अस्तित्व में आया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछ रहा है दोस्तों, तो उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है या ले सकती है, लेकिन किसी मामले पर मतदान नहीं कर सकती, बिल्कुल सही हो जाएगा। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त कई कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होती है या होता है, बिल्कुल सही। उसके पास कुछ मामलों में क्षमादान की अधिकार होता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं, तो कौन से सही हो जाएगा, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है, ए नंबर में, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इनमें से किस अधिकार को उसके पद से हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है, तो कोई भूमिका नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ये हमारा नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी, ये भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये हमारा होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमारा नहीं होगा। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कथन कारण दिया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करते हैं। क्या बोला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं निर्धारित करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कारण क्या कहता, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
ए गलत है लेकिन आर सही है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से किया जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। 1988 में थंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाए थे। थंगन समिति ने निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिया। पहला देखते हैं, गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, बिल्कुल सही। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था है। चौथा हमारा क्या कहता है, मुख्यमंत्री को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं, सही उत्तर का बोला है चयन करने, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा यह भी समाप्त होता है भाग 3 भी। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।